सूर्यो जायतः श्रोत्राय प्राण सिंहा दग्निरजायतः आरती अति पावन पुराण की पावन पुराण की भगवत प्रार्थना सुखदासिनी परम ज्योति मन उल्लासिनी रसक हृदय रसरास विलासिनी भक्ति भक्ति कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोविंद नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोविंद नंद लाल हे गोपाल नंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद हे गोपाल मन में तू बसी बस चाह यही प्रभु रूप तुम्हारा निहारा दिखेला के तुम्हें मन मंदिर में अवतारा आरती उतारा करो राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल
श्री जमुना मैया की जय, श्री घाट वाले बाबा की, कथा में पधारे वाले संत महंत सब बावन की जय, सब माताओं की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर। सभी भजन गायकों और जब समुद्र में फेंक दिया तो प्रद्युम्न राक्षस सम्रासुर ले गया और ले जाकर के सम्रासुर ने क्या किया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जब फेंक दिया तो उस समय की बात है, क्या हुआ कि एक मछली निकल गई बालक को, और मछली निकल गई, बाद में मछली पकड़ी गई, उसका पेट चीरा गया और बालक जिंदा निकला। अब ये असंभव बात है, छोटा बच्चा पानी में वैसे भी नहाते समय भी गिर जाए तो भी न बचे, फिर कहते लोग मौत बहाना ढूंढती है। और यहाँ बालक को समुद्र में फेंका गया, मछली निगल गई, फिर मछली पकड़ी गई, फिर उसका पेट चीरा गया, और सम्रासुर राक्षस था उसकी रसोई में गई और हुई है हरण महामहिहारा, कृष्ण तने होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। ये भगवान हमारे भोलेनाथ ने जब कामदेव आया है आम की ओट लेकर के, तब शिवती सरनैन उघारा, चितवत काम भयो जड़े छारा। जैसे ही भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला है, कामदेव जल करके भस्म हो गए। रति रोती रोती आई है, भगवान वरदान दिया कि तू चिंता मत कर, अब तुझे तेरा पति जो मिलेगा और कृष्ण के पुत्र के रूप में मिलेगा। थोड़ा इसको हम समझें। देखो बाल बच्चे में करोगे तो काम चलेगा नहीं। नेक्स्ट सुन लो, थोड़ी सी बात और है। यहाँ के बालक बड़े बहुत प्यारे हैं, बेचारे ऐसी गर्मी में चल के यहाँ तक आ रहे हैं। अच्छा है, संस्कार पड़ेगा। बस ने चुप रहो, ने समझ में आ जाए तो और बढ़िया बात है। हाँ जी, तो अब तुम्हें कृष्ण के पुत्र के रूप में अपना पति मिलेगा, इसको समझना है। कामदेव को भस्म किया, रति को भस्म क्यों नहीं किया? उसी की तो पत्नी थी। बसंत कामदेव उसको पुत्र है, उसे भस्म नहीं किया। थोड़ा समझो, काम का अर्थ होता है इच्छा। थोड़ा समझो, काम माने इच्छा, कामना शब्द है ना, काम से ही बना है कामना। काम माने इच्छा, कामना। आगे, अपने सुख लेने की जो चाह है उसे काम कहते हैं। अब आदमी तो पूछो भैया कहाँ जा रहे हो? ने काम ते जा रहे हैं गंज। आप क्या बोलते हैं? काम ते जा रहे हैं नगला खंगर। कहाँ जा रहे हो भैया? काम ते जा रहे हैं। एक संत भगवान ने कहा, भैया जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। भैया जीवन में काम तो काऊ के पूरे ना हुए। पर एक व्यंग एक संत ने किया, वो बोले भैया क्या कह रहे हैं? कहाँ जा रहे हो भैया? काम से जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं। और एक दिन पता है फिर क्या होता है?
काम से ही चले जाते हैं। कहाँ है वो? बोले भैया वो तो गए काम पे। काम से गए मतलब अब दुनिया के ही काम से चले गए। भैया जाते पहले हम काम पे जामे, बातें पहले काउना है तो राम के नाते हो जाएं। आप सभी लोग तो बहुत अच्छे हैं और हमारे पूज्य संत भगवान भी इतनी गर्मी में कहाँ से चल करके यहाँ विराजमान हैं। हम तो ये कहेंगे कि व्यास पूजन हो चाहे होए, आप सभी संतों का पूजन करें। ज़्यादा ना 10 रुपये कम समझो ना, हर घर में आता है। हमारी माता बहन का कुछ 6 पैसा आता है। 500 का नोट बंद हो गए महाराज जी, बड़े पैसा निकले वो बंद हो गए नोट। हाँ ज्यादा नहीं, ऊपर गद्दी पे चढ़ाए थे और संत ने कम से कम 10 रुपया हम ऐसी राशि बता रहे जो तुम दे सकती हो, है ना। तो संतों की विदाई, ये देखो बड़े बुजुर्ग हैं, संत भगवान हैं, भजन करते हैं। देखो हम आंखों वैसी बात नहीं कहते, हमने आंखों से देखा है। जब भगवान की कथा होती है, संत भगवान पधारते हैं और ये संत आते हैं। देखो पात्र को किया गया दान दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। दिन में दुगना और रात में चौगुना बढ़ जाता है। इसलिए ये संत भगवान रात में भजन करते हैं। आप लोग नहीं जानते, हम जानते हैं। हमारा रात में राउंड रहता है यहाँ पूरे पंडाल में, पूरे इसमें 11, 12 बजे के बाद रोज राउंड लगाया हमने। कौन क्या कर रहा है, क्या कहाँ पर कौन है, हमने देखा है। ऐसे संतों को आपको सेवा करोगे तो आपको पुण्य भी मिलेगा, लाभ मिलेगा। और पैसा तो चाहे कहीं 10 रुपया के गोलगप्पा भी नहीं आते आजकल, 2-3 लेते हैं। तो बहुत महंगाई हो गई है कि नहीं। तो बस हम इतना ही निवेदन यहाँ कर रहे हैं कि काम मानी इच्छाएं। तो कि काम का अर्थ होता है इच्छा। भैया आओ, काम माने इच्छा, थोड़ा समझने का। आप बसे वीरा भोलेनाथ आपके कैसे हैं भोलेनाथ। धन 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 भोलानाथ आपके बॉडी नहीं जाने में, और 3 लोग मस्ती में बसाए दिए आप बसे वीराने में। 3 लोग बस्ती में बसाए दिए आप बसे वीराने में। स्वामी सबसे प्यारा है नंगा। राम तुम्हारे हजारों स्वामी सबसे प्यारा है नंगा। किसी को नंगा कह दोगे नाराज हो जाएगा ना। अरे नंगा घर की है, जब देखो कहाँ है, पानी देते ना। नंगा मेरी पीतर और बाहर करूँ के भीतर। हमारे भोले बाबा से कहो बाबा खुश, कोई दिक्कत नहीं। यह परिपक्वता
ये सबसे ज्यादा हाई पावर को इंजन धुआं नहीं फेंकता, कच्चा फटाटना नहीं करता। नाम तुम्हारे बचाना स्वामी सबसे प्यारा है गंगा। नाम तुम्हारे हजारों स्वामी सबसे प्यारा। आगे क्या है? भले भोलानाथ आपके कौड़ी नहीं खजाने में, और तीन लोग बस्ती में बसाए दिए आपस वीरान भोलानाथ आपके कौड़ी नहीं खजाने। देखो भगवान शिव का जीवन देखिए, भगवान शिव का जीवन अपने लिए नहीं, विश्व के कल्याण के। संसार के लोग भैया महंगे महंगे कपड़ा तुम पहनो, हम बोले बाबा बोले हमको कपड़े की जरूरत नहीं, दिगंबर बस हम रमाने। महल दुमेला में तुम रहो बाबा, बोले हिमालय पर पहाड़ बर्फ में खुले आसमान के नीचे। अब सोचो, सोना चांदी हीरे मोती संसार को दे दिए, सांप बिच्छू कांकर बाबा ने ले लिए। हमारे कहने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति सुख लेना चाहता है वो बड़ा नहीं होता हमारे यहाँ पर, जो सुख देना चाहता है वो बड़ा माना। इसलिए भोगी से त्यागी को बड़ा माना गया। अच्छा एक बात बताओ, संतों को क्या कहते हैं? सबसे पहला नाम महात्माओं के लिए आता है बाबा। बाबा जी, बाबा। बाबा कब बनते हैं? पहले व्यक्ति बड़ा हो और बाबा खुद को ब्याह जाए। सबके तो ब्याह होते नहीं, खुद को ब्याह जाए और फिर बाकी बाद में बाकी बालक हुए। सबके बच्चे भी नहीं होते, हाँ नहीं होते, कितना इलाज कराते। और फिर बच्चों के ब्याह हो जाएं और फिर उनके संतानों नाती हो, तभी तो बाबा बनेगा। बेटा का नाती बच्चा हो तब बाबा बनेंगे। कितनी कठिन प्रक्रिया है। अब भगवान का भजन करो तो पहला नाम बाबा, भले ही छोटे हैं तो बाबा। एक हंसी की बात ना, एक सज्जन हमसे बोले, ये लॉकडाउन की बात है 4-5 साल पहले, 19-20 की। बाबा तुम्हारी उम्र कितनी है? लेकिन इन संतों को बोला जाता है महाराज जी। काय के महाराज जी हैं और महात्माओं में भी चलो ठीक है, अपना वस्त्र में है, तो महात्माओं में भी रहने को कोई जगह नहीं हो, खाने को कुछ नहीं हो, शरीर पर एक लंगोटी हो बस, अब पूरे शरीर पर घूंटी रही है। और बड़े महाराज जी, और लंगोटी भी न हो, दिगंबर हो, राग बस में लगी है अपना, बस भगवान का भजन कर रहे हो। और बड़े महाराज जी। हमारे कहने का भाव ये है, देखो भैया हालांकि थोड़ा समाज बदला, लेकिन फिर भी जो शास्त्रों की बातें है, बड़ी संपत्ति का मालिक हो से हमारे यहाँ पर बड़ा संत नहीं माना जाता। हमारे यहाँ पर वही महान माना जाता है जो भगवान का भजन करता है, फिर वो कैसे भी रहे। लाल कपड़े पहने, पीले कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने, कपड़े न पहने या पहने, मस्ती है, कोई दबाव नहीं। वो दाढ़ी रखे तो महात्मा और न रखे तो महात्मा, भगवान का भजन करे। तो हमारे जो पहले जल करके भस्म कर दिया था भगवान शिव ने, और वही कामदेव यहाँ पर प्रद्युम्न बन करके आया है और यहाँ रति उसे प्राप्त हुई। बस भैया यहाँ ठाकुर जी का पुत्र बन करके आया।
भगवान से जब संबंध हो जाएगा हमारा तो फिर सब कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। इसके बाद में एक द्वारका में यादव थे, उनका नाम था सत्राजित नाम के यादव। सत्राजित नाम के यादव ने सूर्य भगवान की उपासना की और सूर्य भगवान की उपासना से इन्हें मणि प्राप्त हुई और उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। ये 8 भार सोना देती थी। आपको ये समझ में नहीं आ रहा। हमने एक जगह पढ़ा है, कितना सज्जुद ठाकुर जी जाने, एक जगह हमने कहीं पढ़ा था कि 1 भार का मतलब है 3 गुने मन। जैसे 1 भार का मतलब 3 मन, तो 8 भार का कितना हो गया? 24 मन। और 1 मन 40 किलो का होता है अपने यहाँ उत्तर भारत में, मुंबई में तो नहीं होता, इधर तो होता है। तो 40 किलो के हिसाब से 24 मन का कितना हो गया? कितने किलो हो गए? तो 24 चौक 96, तो 9 कुंटल 60 किलो हो गया। ये इतना सोना मणि प्रतिदिन देती थी। हम समझते हैं घर का खर्चा चल जाएगा इतने से। 9 कुंटल 60 किलो सोना अगर आपको रोज मिले तो खर्चा चल जाएगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जिनका न चले। इतना सोना प्रतिदिन देती थी यह मणि। द्वारका तो पूरी सोने की थी, कलवृक्ष लगा तो वहां क्या कमी थी। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद की बात यह है, एक बार ये मणि को पहन के गया तो जब ये मणि पहन करके गया तो कुछ लोगों ने कहा कि ये मणि तुम भगवान कृष्ण को दे दो, राजकीय सुरक्षा में रहेगी, ज्यादा कीमती वस्तु तुम रक्षा कर नहीं पाओगे। ये बढ़िया बात पता है। तो इसने तुरंत जवाब दिया, इसने कहा हाँ, मैं मणि क्यों दे दूं? मैंने कमाई है, मेरी मेहनत से, मेरी परिश्रम से मुझे मिली, मैं क्यों दे दूं? अब ये हम सब लोगों की आदत ऐसी होती है, कोई चीज है हम क्यों दे दें? हम सांप की तरह कुंडली मार के उस पर बैठ जाते हैं, हम क्यों दे दें? भैया समझने की बात है। यहाँ समझने की बात क्या है? वो ये है एक गुलाब का फूल है ना, गुलाब का फूल, ये फूल तोड़ करके आप ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो, संतों के चरणों में चढ़ा दो, तो भी ये शाम तक मुरझा जाएगा। तो मत चढ़ाओ, जब 7 तारे में बंद कर लो और हाथों बंद कर लो तो भी मुरझा जाएगा। पेड़ पे लगा रहने दो तो क्या मुरझाएगा? नहीं मुरझाएगा। पेड़ पे लगा रहेगा, आप देखना गुलाब के फूल को 1-2 दिन में वो सूख जाता है। ऐसा तो नहीं कि वो लगाए तो अब हमेशा लगा रहेगा साल भर तक, ऐसा तो नहीं। 1-2 दिन रह सकता है, फिर मुरझा जाएगा, क्योंकि इसका समय है वो पूरा हो जाएगा, मुरझा जाएगा। ऐसे ही भैया जीवन में ये जवानी का फूल खिलाए, इसे मुरझाना ही है, आज नहीं तो कल ये तो मुरझा ही जाएगा। जब इसे मुरझाना ही है तो भैया हमारा निवेदन यह है, क्या निवेदन है कि ये फूल मुरझाए उससे पहले हम इसे भगवान को अर्पण कर दें। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे,
कोई ने अपना बिना तुम्हारे, तुम्हें हो साथ तुम्हें सहाय, कोई न अपना बिना तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम बंधु सदा तुम्ही हो माता पिता तुम्हें तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें। हरि बोल। हवा न लग जाए, एसी में रहे और जल्दी मर जाएगा वो। सामान्य की अपेक्षा एसी बिल्कुल नहीं है। प्रकृति से जुड़ा रहेगा वो बीमारियों के चक्कर में कम पड़ेगा, और जो बनावटी जिंदगी जिएगा वो बीमारियों से ज्यादा ग्रसित होगा। हरि शरण। तो भैया जो निवेदन था वो यही था हमारा कि राम विमुख संपत प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। हमारे बड़े बुजुर्ग अपनी पत्नी दे गई, पत्नी की खास सहेली जैसे अम्मा की गई एक खास, माँ ने बातें कही, बहने कहते। देखो काऊ बात का तुम्हें प्रचार करना हो ना, तो हम पीछे एक शब्द जोड़ बहने कहते की मत देख, तुम्हें खासम खास सहेली है, तोते मैंने कह रही है पर तू कहते मत कियो। ऐसी सब सबंते कह जाए। अब सबकी खास कोई और होती, जिसे तुम खास मानती हो ना, बाकी खास तुम ना, बाकी खास कोई और है, और बुझाए खास मानने का, बाकी खास कोई और है। ऐसे सबक ने अपे पे खासन से कह दी, और पूरी द्वारका में हल्ला मच गया कि कृष्ण भगवान ने मणि ले ली है और उसको मरवा दिया है, सत्राजित के भाई को, प्रसेनजित को। भगवान को झूठा कलंक दिया। आजकल का सा समय होता तो मान हानि का दावा ठोक दिया जाता, जेल में बंद कर दिया जाता है। कहीं तो कहीं कैसे हैं, हम चोरी करते हुए कोई सबूत है ना है तो कैसे कहते हैं, जेल में बंद होता। हमारे ठाकुर जी तो दया नहीं, कोई बात ना भाई, चलो पता लगाते। अब भगवान घोड़े पे चढ़ के गई सेना के द्वारका वासियों के साथ में, पर इसको एक शेर ने मार डाला था। शेर भी आगे मरा पड़ा था, एक रीछ के चिन्ह बन रहे थे, यानी इसको शेर ने मार दिया था और शेर को जामवंत जी ने मार दिया था। जामवंत जी की गुफा थी और जामवंत जी के उस गुफा में चले गए। जब उस गुफा में जामवंत जी चले गए तो वहां क्या हुआ, भगवान उस गुफा में प्रवेश किए और द्वारका वासियों से कहना कह गए भैया तुम नहीं रहो, मैं देख के आऊं जब भीतर। ठाकुर जी भीतर चले गए। द्वारका वासी 12 दिन तक बेचारे भूखे प्यासे माटिया बैठे रहे। कितना इंतजार करें, 12 दिन बहुत होते हैं, इंतजार का तो घंटावर ही नहीं कटता है, 12 दिन तो बहुत होते हैं। 12 दिन रात बेचारे बैठे रहे। 12 दिन बाद बोले अब पता नहीं कुछ पड़ रहा है, और वो लौट करके आ गई द्वारका।
और दुर्गा मैया की पूजा करने लगे। कृष्णोपलब्ध है, कृष्ण भगवान लौट करके आ जाएं, इसके लिए द्वारकावासी दुर्गा मैया की आराधना करने लगे। इधर ठाकुर जी भीतर गए तो वहां पर एक बालक उस मणि से खेल रहा था। उस बालक की जो धाय थी, उसने श्री कृष्ण को देख करके वो चीख पड़ी। अपरिचित व्यक्ति कौन आ गया अंदर। जामवंत जी ने कुछ परिचय पूछा नहीं, युद्ध करने लग गए। और 1-2 दिन नहीं, 28 दिन और 28 रात लगातार युद्ध हुआ। बताओ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब राम जी रावण को मार के आए थे तो भगवान ने सबको पुरस्कार दिया। जामवंत जी से पूछा आप भी कुछ मांग लो। जामवंत जी बोले प्रभु मेरी लड़ाई की इच्छा दूर है। अब ये जो विशेष बात बता, जिस व्यक्ति में जो गुण होता है वह उस गुण का प्रदर्शन चाहता, इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे हमें संगीत कला आती है तो हम ये चाहते हैं हमें संगीत आता है तो हमारे संगीत का प्रदर्शन हो। हमें बल है तो हम ये चाहते कोई ऐसा वीर मिले जिससे हम युद्ध कर सके, बल का प्रदर्शन हो। हमारी सुंदरता है तो ब्यूटी कंपटीशन होता है, उसमें हम भाग लें, सुंदरता का प्रदर्शन हो। जिस व्यक्ति में जो गुण होता है वह अपने गुण का प्रदर्शन यानी उसका गुण प्रयोग में आए। अब जो पहलवानी करते हैं तो उनमें चूंकि जन्म से उन्होंने पहलवानी की है तो उनको अगर वो गुण का काम लो तो उनको बड़ी दिक्कत होती, खुजली मचती है। वो ऐसा लगता है आजा, मतलब उनको वो लगता है कि भाई अब इसका प्रदर्शन हो कैसे भी करके, बस 2-2 हाथ हो। अगर ऐसा नहीं हो तो उनको दिक्कत हो जाती है, वो बीमार पड़ सकते हैं। तो जिसमें जो गुण होता है वो उसका प्रदर्शन चाहता है। तो ये जामवंत जी में बल था तो इन्होंने कहा कि प्रभु हमारा तो बल काम में ही नहीं आया, तो हमको तो लड़ने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा करो आप हमको युद्ध दे दो। अब बताओ मतलब कितनी चाहत होगी। एक भक्त भगवान से कह रहा है कि प्रभु ये बेकार जा रही है, खुजली मच रही है, आ जाओ। जामवंत मंत्री है त्रिगुड़ा, समझ रहे हो ना बात को। तो जामवंत जी को ताकत इतनी ज्यादा कि प्रभु ये खुजली कैसे मिटेगी, आप ही 2-2 हाथ कर लो। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, सेवक और स्वामी का युद्ध नहीं होता भाई, ये नियम के खिलाफ है। अरे बोले फिर प्रभु ये भुजाओं का क्या होगा? बोले कोई बात नहीं, इनको अगले अवतार में देख लेंगे भुजाओं को। अब फिर भगवान ने वरदान दिया। वही राम जी जब कृष्ण बन करके आए तो जामवंत जी की खुजली 28 दिन तक निकाली। 1-2 दिन नहीं, 28 दिन और 28 रात नॉन स्टॉप लड़ाई हुई। और फिर भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार किया। कृष्ण भगवान ने मूर्छा की हड्डी पसली ढीली हो गई। तब पहचान गए आप मेरे प्रभु श्री राम हैं। अच्छा एक बात बताएं, हम जो जीव हैं हमको बिना कुटाई के भगवान की समझ में आती नहीं है। ये कुटाई बहुत जरूरी हो जाती है। कुटाई से ही समझ में आती है कि प्रभु आप पहचान लिए मुझे समझ में आ गया कि आप भगवान हो। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है भैया कि जामवंत जी ने कहा प्रभु मुझे राम रूप के दर्शन करा दो। तो ऐसा भाव है कि उनको राम रूप के दर्शन कराए हैं। और फिर जामवंत ने कहा कि प्रभु मेरी बेटी है जाम्बवती। भगवान बोले हम तो मणि के चक्कर में आए हैं, भक्त को तो कोई लालच होता नहीं है। जामवंत जी ने कहा प्रभु मणि को ले जाओ, मुझे क्या करना मणि को है, मैं तो आपके नाम की मणि रखता हूँ। देखो भक्त 3 तरह की मणि रखता है। राम नाम मणि दीप धर जी हरे हरि द्वार, नाम मणि। दूसरी मणि है राम भगत मणि उर्वस जाके दुख लवलेशन सपने ताके। और तीसरी मणि कौन है? नील सरोरु नील मणि नील नील धर श्याम। हम लोग गाते ना श्री राधा जीवन नील मणि गोपाल मुरलिया बारे। तो हमारे जो श्री कृष्ण है, हमारे राम जी हैं, हमारे नारायण भगवान हैं, ये नील मणि हैं। इनका नाम मणि है और इनके चरणों की जो भक्ति है वो मणि है। तो भक्त
उस मणि को ही रखता है और किसी मणि के लालच में पड़ता नहीं भक्त। एक बड़े बुजुर्ग बोले, एक सज्जन बोले मणि मणि कुछ नहीं होती। एक संत ने कहा कि अरे भाई उसका नाम बदल गया है। ये भारत की मणि को देख करके अंग्रेजी भी कहते हैं मणि 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 मणि। मणि माने धन। तो मणि और न और न का अंतर रहता ही है। तो मणि और मणि, उन्होंने कहा ये मणि दे देते हैं और उन्होंने मणि दहेज में दे दी। जाम्बवती का विवाह कर दिया, भगवान का दूसरा विवाह हो गया। और इधर इनकी दुर्गा मैया की पूजा कर रहे हैं। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता की जय हो, मैया सिंह सवारी जय हो, मैया खबर वाली जय हो। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। मैया सिंह सवारी मैया खबर वाली, मैया सिंह सवारी मैया खबर वाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। भगवती की आराधना हुई। जिस दिन भगवती की पूर्णाहुति हुई उसी दिन वहां पर भगवान आ गए हैं जाम्बवती को साथ में लेकर के। सत्यराजन यादव ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कर दिया। भगवान ने इसको मणि वापस कर दी थी। लो भैया अपनी मणि तुम अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। भगवान ने मणि वापस कर दी और फिर उसके बाद में जब प्रभु ने अपनी उसकी मणि वापस कर दी, उसने कहा दहेज में ले लो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमें मणि नहीं चाहिए, हमें तो केवल अपनी बेटी सत्यभामा दे दो। और यहाँ कितनी अच्छी बात है, केवल अपनी बेटी सत्यभामा दे दो। हमारे प्रभु वस्तु नहीं चाहते,
हमारे प्रभु तो भक्त हृदय चाहते हैं और भक्ति से प्रेम है, और कुछ नहीं चाहिए। अब इसके बाद में पांडवों से मिलने के पीछे सतधन्वा को भड़का दिया गया और उसने सत्राजित का अंत कर दिया, मणि ले आया। अक्रूर जी ने कहा तेरा तूने बहुत गलत किया। सत्राजित ने उसने सतधन्वा ने मणि अक्रूर जी को दे दी, वो भाग गया। श्री कृष्ण को समाचार मिला, सत्यभामा रो रही थी मेरे पिता की मृत्यु हो गई। कोई ज्यादा रक्षा करता है और जन कहाँ कछु अधेय नहीं मोरे, अस पर कीर्त तजौ जन भोरे। भगवान के भक्त के लिए कुछ दुर्लभ तो है नहीं। तो वह और कहते भैया ठीक है, ज्यादा ही मन है तो ले। तो अक्रूर जी को मणि यहाँ पर दे दी। अक्रूर जी को मणि दे दी है। अब इसके बाद में आगे चर्चा है। ये 2 अध्याय में स्यमंतक मणि की कथा है। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। भगवान का चौथा विवाह जमुना मैया के साथ में हुआ। एक चौथी पटरानी है यमुना। बोल जमुना मैया की जय। ये तपस्या कर रही है, सूर्य की पुत्री है यमुना और यमराज की बहन है। भैया जमुना किनारे कथा हो रही इसलिए सुन लो। यमराज की बहन है यमुना। जहां जहां जमुना बहे तहां तहां जमुनाएं। जमुना को जो माँ मान लेंगे, माँ जमुना का आश्रय लेंगे, और यमुना के बड़े भैया यमराज जी, तो यमराज जी कौन लगेंगे? हमारी मैया जमुना। तो जमुना मैया के बड़े भैया हमारे कौन लगे? मामा। तो मामा के हम लगे भांजी और भांजे। और हमारे उत्तर भारत में संस्कृति यह कहती है कि भांजे और भांजी पूजनीय होते हैं। जब वो मामा के यहाँ जाते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, ये ऐसा है। तो भैया जमुना मैया की जो गोद में आ जाएंगे, हमने ये कहा था, मैंने आपने यहाँ कथा क्यों कराई? पूछा हमने। यहाँ बिल्कुल जंगली जंगल है, जिधर देखो उधर बड़ी लोग भी नहीं आ पा रहे हैं ऐसी जगह पर। इतना बिल्कुल कोई साधन चलता नहीं है। अपना साधन हो तो आ जाओ, नहीं तो आ ही नहीं सकते। बोले कहा भी ये था कि ये जमुना मैया के किनारे तीर्थ के हिसाब से यहाँ कराया। हमने कहा चलो ये बहुत अच्छा है। तो माँ यह तीर्थ का अनंत उत्पन्न होता है। बोल जमुना मैया की जय। तो जमुना मैया इस तरह से भगवान की चौथी पटरानी है। उसके बाद में भगवान की जो है ये मित्र वृंदा है, फिर सत्यभामा है, फिर भद्रा है, फिर लक्ष्मणा है। ऐसे करके भगवान की 8 पटरानी है। 8 पटरानियां हो गई। इसके बाद भगवान ने भौमासुर का अंत किया है। 16,100 कन्या उसके कारागार में बंद थी, वहां से उनको मुक्त कराया है। इस तरह भगवान के रुक्मिणी से कहा कि देखो रुक्मिणी, तुमने बड़ी भूल कर दी जो हमसे विवाह कर दिया। तुम तो बहुत बड़े राजा की बेटी थी, तुम विवाह कर लिया। मेरा तो नाम भी अच्छा नहीं, मेरा रूप भी काला है। हाँ, तुम इतनी गोरी सुंदर मल्लू, किसी सुंदर से विवाह करती। मैया रुक्मिणी बेहोश हो गई, पंखा से हवा करने लगे। वो साहब हमको हंसी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। तुम्हारी रुक्मिणी बोली है ए शाम तेरी बोली पागल कर जाती है। पागल कर जाती है मुस्कान तेरी मीठी, घायल
पर जाती है सत्कार तेरी वृद्धि धारण कर जाती है। सोने की होती क्या करती है मुरली, सोने की होती क्या करती है मुरली, क्या करती है मुरली। पापी भुगतवा दो और बोले फिर मैं गिरगिट बन गया। इसलिए भैया मठ मंदिर की संपत्ति, किसी साधु महात्मा की संपत्ति, ब्राह्मण की संपत्ति अपने पास न रह जाए, बड़ा खतरनाक होती है ये। राम राज्य में एक कुत्ता के न्याय की बात आती है। एक कुत्ता का न्याय तो कैसे? एक कुत्ता ने कहा एक ब्राह्मण ने प्रभु मुझे मारा है। तो भगवान ने कहा क्यों मारा? पंडित जी से पूछा। पंडित ने कहा ऐसे ही मार दिया था। ऐसे क्यों मारा? गलती है आपकी, तो आपको सजा होगी। कुत्ता से पूछा क्या सजा दें? ओ लाइन को कालिंजर के मठ का पुजारी बना दो, मंच बना दो। तो सब लोग हंसने लगे। ये सजा है कि नाम, उसमें तो लाखों का चढ़ावा आता है। तो कुत्ता बोला महाराज मैं उस मठ का ही पुजारी था, उस पर जो चढ़ावा आता वो सब मैं ले जाता। एक चूरन आता, पत्थर हजम चूरन, उसे खा लो कुछ भी बचा लो। पत्थर हजम चूरन उसे खा करके जो पल्ले पड़े सब बच जाता है। माइक खा जाओ, ढोलक खा जाओ, चूड़ा खा जाओ, कूलर खा जाओ। चूरन में पत्थर हजम। वृंदावन में महात्माओं के जमीन को खा लिया और ये शिक्षा दे दी भैया अपने जाने हो सके तो 1 रुपया चढ़ाए आओ, पर जा चक्कर में मत करो कि मंदिर की चढ़ाई में तो हमें कुछ मिल जाए या कथा की चढ़ाई में सीमित मिल जाए। मेहनत करो और खाओ। तुम कहो कि वो चढ़ाओ हमें चाहिए तो करवाओ मत कथा, रहने दो, लालच मत करो। 100-50 कितना आ जाएगा चढ़ावा? अधिक से अधिक खूब आएगा तो 5,000 10,000 इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। 10,000 कम खर्च कर लो, लालच मत करो। अच्छी बात तो यही है, बाई की जाए जो अच्छा लगे सो ठीक है। दाऊ भैया ब्रज में गए, कालिंदी आकर्षण का वर्णन है। पौंड्रक नाम का राजा अपने आप को भगवान कहता था, ये कथा भगवान ने इसका उद्धार किया, किंतु चिंतन भगवान का करता था। भगवान बनने की प्रैक्टिस में देखो ये भी देखो कितनी बढ़िया बात है, वो हर वक्त हम भगवान नहीं है, ये ध्यान रखना। द्विविध नाम के बंदर का वध दाऊ जी के द्वारा किया गया, क्योंकि द्विविध नाम का बंदर की हरकतें अच्छी नहीं थी। शाम का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ में हुआ। देवर्षि नारद जी ने भगवान की परिचर्या देखी है कि भगवान की 16,108 रानी पटरानी में झगड़ा नहीं होता। तो जहां भी भगवान श्री नारद जी जाते वहीं पर भगवान मिलते हैं। आश्चर्य हुआ। 16,108 रानियां, 16,108 रूप बना करके 16,108 महलों में भगवान रहते हैं, क्योंकि वो ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण के पास में जरासंध के यहाँ से राजाओं ने समाचार भेजा है, प्रभु हमें मुक्त करा दो, इसने हमको बंद कर रखा है कैद में। और पांडवों ने भगवान को राजसूय यज्ञ का निमंत्रण दिया है। भगवान पांडवों की राजसूय यज्ञ में पधारे उद्धव जी से मंत्रणा करके, और वहां से भीमसेन और अर्जुन को लेकर के
जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा है। जरासंध ने भीमसेन से मल्ल युद्ध स्वीकार किया और लड़ाई होने लगी, पर जरासंध मरने में नहीं आया। भीमसेन ने कहा कि तो मरने में नहीं आ रहा है। तो भगवान बोले तुम एक बार भी हमारी ओर नहीं देखते हो। और आज जब भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक तिनका बीच से चीर दिया और तिनका को बीच से चीर के फेंक दिया, इशारा मिल गया और उस पर विजय मिल गई। ये हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। सभी राजाओं की मुक्ति कराई है भगवान ने जरासंध के यहाँ से। युधिष्ठिर की राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान की सबसे आगे पूजा हुई, अग्र पूजा हुई है और शिशुपाल का उद्धार हुआ है। इसके उपरांत भगवान ने यहाँ यज्ञ में झूठी पत्तल उठाई है संत ब्राह्मणों की और भगवान ने चरण धोए हैं। देखो जिसकी अग्र पूजा हुई है और जो 3 लोग के स्वामी हैं वो कैसे हैं, वो झूठी पत्तल उठाते हैं और इतना ही नहीं वे चरण धोते हैं। यानी जो सबसे बड़े हैं ना वो सबसे सरल हैं। वैसे भी भैया सिद्धांत है बोरिंग करनी है और जितना ज्यादा नीचे तक बोरिंग कर लोगे उतना अच्छा पानी रहेगा। जितना जो व्यक्ति विनम्रशील होगा उतना ही ऊंचाई पर चला जाएगा। भगवान पांडवों के पास थे तो साल्व ने सौभ नाम का विमान लेके आक्रमण कर दिया। भगवान गए उसका अंत किया, दंतवक्र विदुरथ का अंत किया है। दाऊ जी तीर्थ यात्रा करने चले गए और उसमें ये सूत जी का शिरोच्छेदन करके उनके बेटे को बिठा दिया। फिर भगवान दाऊ जी इधर आए हैं गंगा जी के घाट पर। ये बुलंदशहर का क्षेत्र है, जो राम घाट है वो इसका नाम था बलराम घाट। यहाँ आकर के दाऊ जी ने स्नान किए हैं। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। अब यहाँ से बड़ी सुंदर लीला प्रारंभ हो रही है। भगवान यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्यानन्तस्य वीर्यस्य सोतिमिच्छामहे। अब आप बिल्कुल एकाग्र होकर सुनेंगे। अब सुदामा जी की कथा प्रारंभ हो रही है और कुछ बहनों का मन था बच्चों का बनने का, तो बन जाए जल्दी तैयार हो जाए। ठीक, सुदामा जी की कथा चालू हो रही है। ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग को सुनाते समय सुखदेव भगवान डूब गए। अब तक आपने जितनी कथा सुनी है वे कथाएं भगवान के चरणामृत के महत्व की सुनी है, किंतु अब जो कथा प्रारंभ होने जा रही है ये भक्त चरणामृत का महत्व है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा कृष्णस्य सखा। अब ये कथा सुनो।
कितनी महत्वपूर्ण कथा है। ये किसकी कथा है? ये किसी सामान्य व्यक्ति की कथा नहीं है, यह श्री कृष्ण के सखा की कथा है। विशेषणम पुरस्कृत्य विशेषम तदनंतरम, विशेषण का पूर्व प्रयोग किया जाता है, विशेष उसके बाद में। सबसे पहला विशेषण है श्री कृष्ण सुदामा जी का। क्या विशेषता है इनकी? ये श्री कृष्ण के सखा है, और ये सामान्य बात नहीं है। हम सम पुण्य पूंजी जग थोरे, जिन्हें हम सम पुण्य पूंजी जग राम जी जिसे अपना कहे, सखा होना कोई साधारण बात नहीं। सखा कौन होता है? जिसे बराबरी का अधिकार मिला हो, वो सखा होता है। हमारे वृंदावन में एक भक्त हुए, भक्त तो उसमें तो हजारों लाखों बहुत सारे, लेकिन उनमें 1941 में एक भक्त हुए, ओम प्रकाश, बाल भक्त ओम प्रकाश। तो इनकी ये इच्छा थी कि मैं ठाकुर जी के संग में खेल में सखा बन जाऊं। तो ये अपने कॉलेज के टाइम में पढ़ाई करते हुए 5 घंटे प्रतिदिन भजन करते थे, भगवान नाम का जप करते थे 5 घंटे। हाई स्कूल पढ़ते समय, कॉलेज के टाइम में बड़ी बात, 5 घंटे भजन नियम से, 5 घंटे भजन करना, 5 घंटे घर पे पढ़ाई करनी है, फिर स्कूल में कॉलेज का काम करना। 10 घंटे घर के थे। कॉलेज में टॉप आते थे और 5 घंटे पढ़ भी लेते थे और 5 घंटे जप भी कर लेते और बाकी कॉलेज टाइम। उनका नाम था ओम प्रकाश। उनका यही इच्छा थी कि मैं ठाकुर जी का सखा बन जाऊं, और उन्होंने वृंदावन में 70 दिन तक भजन किया था। 70 70 दिन तक अन्न जल त्याग के भजन किया। ऐसे थोड़ी 4 किलो खा लिया फिर ने राम राम कर लिया, तो ये तो ठीक है, ये भी गलत नहीं है, राम राम तो कर ही रहा व्यक्ति, लेकिन कठिन तपस्या एकांत में रह करके 70 दिन तक भजन किया।
और उनके 70 दिन की साधना के बाद में स्वयं ठाकुर जी आए और उन्हें अपने लोक को ले गए, उन्हें अपनी नित्य लीला में सम्मिलित कर लिया, अपना सखा बना लिया। तो भगवान का सखा बनना साधारण बात नहीं है। ये कैसे हैं? कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण के सखा हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्म को जानने वाले में श्रेष्ठ हैं, विरक्त हैं इंद्रियों के विषय में, प्रशांत आत्मा हैं, जितेंद्रिय हैं, और जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता उसी से अपनी घर गृहस्थी का पालन करते हैं। इनकी पत्नी एक बार इनके पास में आकर के बोली, बड़े दुखी होकर के, पतिव्रता पतिम प्राहमला यथा वदनीय सा। वह पतिव्रता अपने पति से बोली, आप द्वारिका चले जाओ। इन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी तो कृष्ण के सखा हैं। एक बार इनकी पत्नी ने कहा, क्या कहा पत्नी ने? आप द्वारिका चले जाओ। वे लक्ष्मीपति हैं, भगवान साक्षात श्रीपति। दास्यते द्रविड़म भूरि सीदते कुटुम्बने। उसे हमारे परिवार का भरण पोषण होगा। जब ऐसा कहा, सुदामा ने कहा मैं मांगने नहीं जाऊंगा। रहमन वे न रमर चुके जे कहूँ मांग न जाए, उनसे पहले वेद हुए जिन मुख सतनाए। मैं मांगने नहीं जाऊंगा। तो कहा मांगने नहीं जा सकते तो मिलने तो जा सकते हो। हाँ मिलने जा सकता है, आप मिलने चले जाओ। तो कहा भूमि में रिक्त पाणी न पश्येत राजा नाम विषजौ गुरु। रिक्त पानी नहीं दर्शन करना चाहिए, राजा का मुंह। दैव ज्योतिषी का, गुरु जी का, अरे कुछ अर्पण करना चाहिए चरणों में। अरे कुछ नहीं हो तो भाव ही लेके जाओ, सुमन, खाली नहीं जाना चाहिए। मैं क्या लेके जाऊं? सुशीला ने के वो मैं मांग लाऊंगी, और अपनी पड़ोसियों के पास में गई। मेरी पिया मिलने तुम जाओ से, मेरी पिया
की तलतुल जो बहना तुमसे पाऊंगी। के बदले चार पति आवन चार पति नहीं भेजे खाली हाथ पार का राम द्वारे से पिया हो जा द्वारिका बंसी वाले से मांगने मत जाओ, आप मिलने चले जाओ। और यहाँ सुदामा जी मिलने के लिए चले, लेकिन कुछ तो हो, भेंट करने के लिए तो कुछ हो। और सुदामा जी सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी तंदुर मांग करके लाई हैं, और ये तंदुर की पोटली ले लेकर के सुदामा जी चले हैं। तंदुर की पोटली लेकर के चले हैं दीदी मीराबाई के शब्दों में। कैसे आऊं रे संवरिया, कैसे आऊं रे संवरिया, तेरी ब्रजी नगरी बड़ी दूर नगरी।
तुम्हें मोहिया के रात में आऊं दिन में आऊं तो कन्हा दिन में आऊं तो दिखे सारी नगरी याचित्वा चतुरो गोष्ठीने विप्राण तंडुला 4 घरों से 4 मुट्ठी तंत्र मांग करके सुदामा जी की पत्नी आई हैं और सुदामा जी चल पड़ी। चलते चलते थक गए, आगे चला नहीं जा रहा। वहां से आगे की यात्रा सुदामा जी को अपनी पूरी नहीं करनी पड़ी, वो स्वतः पूरी हो गई। पहुंच गए सुदामा जी। पूछने लगे भैया द्वारकाधीश का भवन कौन सा है। द्वारपालों ने सुदामा जी में धक्का नहीं मारा, बस निवेदन किया कि प्रभु इस समय हम प्रभु इस समय विश्राम कर रहे हैं।
मध्याह्न काल का समय है, विश्राम का समय है। अभी इस समय भगवान विश्राम में हैं, इसलिए ये जो समय है विश्राम का है। हम उसे आज्ञा लेकर के आए और भगवान से आज्ञा लेने के लिए द्वारपाल गए हैं। जाकर के विनती कहिए, टूटी सी लटी दोपटी और उपान की नहीं सा द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल सो बसुधा अभिराम छत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुधा। दीनदयाल हरि का परम पुष्प है, वह अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, दौड़ पड़े। दौड़ पड़े। सातों जोड़ियों को पार करते जाते हैं। सातों जोड़ियों को पार करके पहुंचे हैं। देखो देखो कितने प्यारे प्यारे ठाकुर जय बोले भक्त वत्सल भगवान की। नजर न लग जाए, ऊपर बिठाना है इनको, कुछ ये इसको थोड़ा उधर कर लो। तो छोटे छोटे से दिखेंगे नहीं सबको, तो एक साइड में नेक कर लो, इधर आ जाता छोटे से नेक कर लो। खुशी का सवाल
रहे हैं। माताओं माताओं चामर फेंको बंद करो। नेक्स्ट सुनो, आप जो फेंक रही हो ना जी पामन ते खुदेंगे। भगवान की भगवान बोले सुदामा जी से हमारे भगवान की आदत है वो प्रदर्शन नहीं करते, सब कुछ देते हैं पर दिखावा नहीं करते। हम किसी विषय में आसक्त न हो। विषयांत जाया बूझे नाते लंपटा। सुदामा जी किसी भी विषय में आसक्त नहीं हुए भैया, बस यही बात है। भगवान का भक्त के संसार के भगवान के पास लेकर के गए कि ये पूछना चाहती है किसके बेटा होगा कि बेटी। ऋषियों के पास लेकर के गए। ऋषियों ने देखा कि तो संतों से मजाक करने चले आए और उन्होंने साप दे दिया। भैया जो कूलर के पास खड़े हैं, पसीना सूख हो तो अपने एक साइड में है जाओ, है ना। कूलर सबके काज लगाया और तुम दो जने खड़े है गए, पूरी हवा रोक ली तुमने, ठीक ना है ना। मैं कहा तो थोड़ा समझदारी दिखाओ। हरिशरण बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत देर तक सोच रहे कहें कहें, हमने कहा अपने आप ही मान लिया। मुसलम कुल नाशनम। भैया साधु महात्माओं से कभी मजाक न करे। हमारा कितना भी ईदम दंगे वाला स्वभाव हो, ये मजाक बहुत महंगी पड़ती है। और यहाँ ये ऋषियों से इन्होंने मजाक की। का यदकुल का विनाश करने वाला होगा ये। वो हटाए, पेट पे एक ऐसा टुकड़ा जैसा निकला, उसे घिस घिस के समुद्र में बहा दिया। एक बचा टुकड़ा था वो भी समुद्र में फेंक दिया गया। उससे जो निकला उसे बचा हुआ टुकड़ा भी मछली निकल गई। जरानम के बहेलिये ने बाण की नोक बना ली। ये हो गया यहाँ से जाने की तैयारी। एक दिन बसदेव जी ने नारद जी से कहा कि मुझे ऐसा कुछ बताओ मेरा उद्धार हो जाए। तब उस समय की बात है जब ये कहा बसदेव जी से, जब बसदेव जी से कहा है तो बसदेव जी ने कहा नारद जी से। नारद जी ने कहा मैं नव योगेश्वर संवाद तुम्हें सुनाता हूँ। राजा निमि एक बार यज्ञ कर रहे थे, उनकी यज्ञशाला में 9 महात्मा पधारे हैं और उन 9 महात्माओं ने सुंदर कथा सुनाई है। उनमें कवि नाम के योगेश्वर ने कहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावान सदस्वभावात् करोति यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से जो भी कुछ करे वह भगवान के अर्पण कर दे। इसी का नाम है भागवत धर्म। माताओं समझ में आ रही है? आप लोग एक तो थोड़ा ध्यान केंद्रित करो। ये एक बात समझ लो, सब मत समझो तो। जो कितने लोग ऐसे जो आत रोटी खाते चलो मन को विषयों से हरदम हटाए चलो।
इसके बाद में यहाँ उद्धव जी को भगवान ने उपदेश किया है। कहा एक बार हमारे पूर्वज यदु, ध्यान से सुनना भैया, यादवों के पूर्वज कौन है? कहां से यादव वंश चला? यदु से। यदु किनके बेटे थे? ययाति के। ययाति के बेटे यदु, और यदु का विवाह किसके साथ में हुआ था? शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ में। देवयानी के नहीं, ययाति का विवाह हुआ था। ययाति का विवाह हुआ था शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ में। देवयानी का जो सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम है यदु, और यदु की संतान यादव कहलाई। समझ में आ रही है? अब वो यदु जो महाराज हैं जिनसे यादव वंश चला है, एक बार जंगल में गए। जंगल में गए, उन्होंने एक महात्मा को देखा। हमारे अखाड़े के साधु बैठे हैं, जूना अखाड़े के साधु। ये जूना अखाड़ा है, वो दत्तात्रेय भगवान की उपासना होती है। जो महानिर्वाणी अखाड़ा है जिससे हम जुड़े हुए, तो महानिर्वाणी अखाड़े में कपिल भगवान की पूजा होती है। कपिल भगवान की बहन है कौन? अनसुईया, और अनसुईया के बेटे दत्तात्रेय भगवान। इसलिए साधुओं में भी ये मामा भांजे का रिश्ता है अखाड़ों में। ये जो कपिल भगवान का अखाड़ा है वो जो है निर्वाणी महानिर्वाणी अखाड़ा, और ये जूना अखाड़ा है। तो जूना अखाड़े वाले जो महात्मा हैं ये दत्तात्रेय भगवान के हैं, तो ये महानिर्वाणी के भांजे हैं। ये भांजे, ये महात्माओं की बात है, अखाड़े की बात। तो दत्तात्रेय भगवान हैं जो अनसुईया के बेटे हैं, नारायण भगवान के अवतार हैं। दत्तात्रेय भगवान अवधूत दिगंबर अवस्था में पड़े हुए थे। यदु महाराज गए, चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज न तो तुम पे सेना, न खजानो, न कोई दास दासी, न कछु, इतनी मस्ती महाराज, इसका राज क्या है? तब उन्होंने दत्तात्रेय भगवान ने कहा है, राजा गुरु तो एक ही होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति शिक्षा लेना चाहे तो कहीं से भी शिक्षा ले सकता है। मैंने अपने जीवन में 24 शिक्षा गुरु बनाए हैं। ये दत्तात्रेय भगवान का उपदेश है। उनमें मेरा पहला गुरु है पृथ्वी, क्षमा कर देती है। हर बात का उत्तर प्रत्युत्तर होगा तो ये फिर सृष्टि चल नहीं पाएगी। कहीं न कहीं क्षमा का आश्रय लेना ही पड़ेगा। ठाकुर जी ऊपर विराजमान, अरे भगवान जी हम तो इनसे कुछ कहेंगे नहीं। तो बैठे रहेंगे, कोई बात आ जा। या ठाकुर जी यहाँ ऊपर आके जरा, ऊपर ऊपर, अच्छा मैं ही रहना कोई। बोले बंसी बारे की जय। क्षमा क्षमा बड़िन को चाहिए छोटिन के उत्पात, कहा रही महरे को घर घटियो जो भृगुमारी। दूसरा, मैंने अपना गुरु अग्नि को बनाया। अग्नि की से क्या शिक्षा ली? ये जो महात्माओं के, हमारे संतों के जो कपड़े हैं ये आग का रंग है। ये वो होता है ना कोयला, दहकता हुआ अंगारा, ये दहते हुए अंगारे का रंग है आग। तो इससे क्या शिक्षा ली? ऐसी साधना हो कि जिसमें सूखा भी जल करके भस्म, गीला भी जल करके भस्म, है ना। संसारी के टुकड़ा 9-9 अंगुल के दांत, भजन करो बच सके नहीं फाड़ देंगे आंत। बिना भजन के हम संसार की रोटी खाएंगे तो वो हमें पचेगी नहीं, हम भजन करेंगे तो जल करके भस्म हो जाएगा। एक हमने गुरु जी से कथा सुनाई थी। कोई एक भगत जी थे, बड़ी सेवा करते थे महात्माओं की। एक नया महात्मा बना, नया चेला, और वो बढ़िया दूध जलेबी, बढ़िया नाश्ता पकौड़े वगैरह कराते थे। उसने बोला क्या जरूरत है कहीं इधर भटकने की, भगत जी सेवा करते ही हैं। मैं जम गया, करता धरता कुछ नहीं था। आराम से सुबह नाश्ता में दूध जलेबी और पकौड़े मारे, तो दिन में फिर राजभोग, रात को बयारू, और आराम से वहीं रहता। खूब हट्टा कट्टा हो गया, भजन कुछ नहीं करता। बोले बस सब क्या है। पता है क्या हुआ? मरने के बाद में उसे उन्हीं भगत जी के यहाँ पर बड़ा सुंदर सा बछड़ा हुआ। तो वो जमाना था तब बैल जोते जाते थे। उन्होंने कहा क्या किया जाएगा? बोले इसके भाई नाक फोड़ दो, तो गाड़ी में चलेगा। अब वो तो पहले दूध जलेबी वाले महाराज जी थे, वो काम क्यों करेंगे? काम नहीं करेंगे। तो बाद में वो कुछ नहीं करे, अरे बोले बहुत बेकार है, काम नहीं करता।
अब बताते हैं, एक सिद्ध महात्मा आए, गुरुजी आए। कौन आए? बोले बेटा माल तो मारे पर भजन ना करो, पुनः सेवा करें। अब इस भगत का कर्जा दूध जलेबी तुझे चुकाना पड़ेगा, मेहनत कर, नरक तो नहीं जाएगा, साधु वेश से सदगति होगी, पर अब यहाँ काम करना पड़ेगा। इसलिए भैया हम सबको भगवान का भजन करना चाहिए। जो हम रोटी खा रहे हैं वो हमारी पच जाए, लेकिन नहीं वो फ्री का। इस संसार का एक शब्द नोट कर लीजिए, बिल्कुल पक्की बात, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, इसे नोट कर लो। आपको फ्री मिल रहा है ना, दक्षिणा मिल रही है, और जो दक्षिणा मिल रही है उतने परसेंट हमारा पुण्य उनकी ओर जा रहा है। फ्री कुछ नहीं है, तो फ्री में मिल रहा है भंडारा, फ्री में कुछ नहीं। जितने का भंडारा खा रहे हैं उतना भजन का अंश उनको दे रहे हैं। फ्री नहीं है भैया, कुछ भी फ्री नहीं है, ये नोट कर लो और गांठ मान लो। फ्री के चक्कर में जो रहता है, जो समाज मुक्त खोर हो जाता है, वो समाज नष्ट हो जाता है। इसलिए भैया फ्री में, पता है बहेलिया होता है ना, वो फ्री में अनाज खिलाता है पक्षियों को, जाल में फंसा लेता है। हाँ? मुर्गा मारने वाला मुर्गा को फ्री में खिलाता है और बाद में गर्दन उमेड़ता है, मार देता है। फ्री के चक्कर में मत रहो, कोई भी चीज फ्री में लेने की आदत मत डालिए। ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है, फ्री फ्री फ्री। नेता भी फ्री के लोग चक्कर में बर्बाद करते हैं। हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और हम क्या, शास्त्र कहते हैं फ्री में कुछ मिलता ही नहीं है। जो आप फ्री में लोगे उसका कहीं न कहीं तुम्हारे खाते से कटेगा, सीधी सी बात है। तो ये शिक्षा ली तो अग्नि जैसा तेजस्वी महात्माओं को होना चाहिए। एक दूसरा अर्थ और बता देते हैं, ये महात्माओं के कपड़े सूर्य भगवान की लाली से हैं, लाल लाल। उगता हुआ सूरज लाल लाल होता है। अंधकार खत्म होकर के जीवन में प्रकाश, अब ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश। इसलिए महात्माओं के कपड़े लाल। तुम कहोगे पीले, अरे तो पीली तो फटते, पीली फटी पर पिया ना आयो, तो लाल पीले एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये परिपक्वता का भी रंग है। आपको कैसे, अरे भैया फल पकता है, टमाटर पक करके कैसा होता है जल्दी बताओ? लाल। और कच्चा कैसे होता है? हरा। इसलिए महात्मा हरा कपड़ा नहीं पहनते, कच्चा है, लाल कपड़े, लाल टमाटर। तुमको पीरो, और भैया आम पक्की कैसा होगा? पीरो पक्को पकाए। तुम कहोगे तो पीछे सफेद कपड़ा भाई बाबा जिगत घुमाने जाएंगे। भैया बाल जब पक जाता है तो कैसे होता है? सफेद। इसलिए सफेद कपड़ा पको पकाए हुआ है, पीरो पको पकाए हुआ है, लालू पको पका, तीनों पके पकाए। तुम टेंशन मत रहो, ये तीनों ही परिपक्वता के प्रतीक हैं। और चाहे महात्मा बिना कपड़े हो बहुत ज्यादा पके पकाए, इसलिए महात्मा नारायण। अच्छा महाराज जी, तो अभी थोड़ी देर में रुकिए। इस तरह से इसके बाद में दत्तात्रेय भगवान ने कहा, मैंने गुरु जल को बनाया, जल से मैंने शीतलता की शिक्षा ली। मैंने अपना गुरु सूर्य को बनाया, सूर्य भगवान कभी छुट्टी नहीं करते हैं, निरंतर चलते रहना, इसकी शिक्षा ली। मैंने अपना गुरु कबूतर को बनाया है, वो अपनी कबूतरी के मोह में मर गया। देखो भैया, कबूतरी से ज्यादा प्यार करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। कबूतर अपनी कबूतरी के चक्कर में मारा गया। इसके बाद में मैंने अपना गुरु चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा घटता है बढ़ता है, जीवन सुख दुख का संगम है भैया। कभी तो अमावस्या की अंधेरी रात होती है, तो कभी पूनम की चांदनी रात होती है। पूनम की चांदनी रात में आकर के उपल मच जाओ। समझ में आ रही कि नहीं भैया? नहीं आई समझ में? पूनम की रात, आप ये सोचो कि पूनम की रात सदा रहेगी, नहीं रहेगी, है ना? ऐसे भैया कभी सुख होगा कभी दुख होगा। सुख में टूट मत जाओ, सुख में अकड़ मत जाओ, दुख में टूट जाओ। नहीं आई समझ में? देखो भैया, ऐसे मान लो संसारी लोग होते हैं ना, वो दुख में डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुख में अहंकारी हो जाते हैं। और भगवान के भक्त दोनों स्थितियों में टेंशन फ्री रहते हैं। जैसे काऊ पे गरीबी है, पैसा बहुत आएगा, भगत जी राम राम, हाँ राम राम मारो, ऐंठ के मारे पेंट में जाएंगे। पैसा आएगा तो ऐंठ माकड़, हम करोड़पति। और पैसा चलोगे तो राम राम सेठ जी, राम राम काएगो,
अरे सब चले गए। ठाकुर जी एक पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान हैं। जरा नाम के बहेलिया ने हिरण समझ के बाण मारा, पास में आके रोने लगा। भगवान ने से स्वर्ग भेज दिया, रो मत, बाण निकाल दिया। उद्धव जी रोने लगे। भगवान ने कहा उद्धव जी चिंता मत करो। अब कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं, यादवों के लिए कह रहे हैं हम, कथा तो सबकी होती है फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। कुछ लोग प्रश्न ये करते हैं कि जब सब यादव खत्म हो गए थे तो बचे यादव आए कहां से? ये प्रश्न हो सकता है, तो उसका उत्तर हम दे रहे हैं। ये क्या का इनकी संतान बच जाएगी, वो बच गए और वो सब मथुरा में आ गए। बजनाभ ने भगवान के आदेश से जगह जगह पर मंदिर बनवाए और संग में परीक्षित आ गए। ये बात हम आपको के सबूत दो, तो हम ये बात स्कंद पुराण से कह रहे हैं, बिना सबूत की बात नहीं करते, हम प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं। स्कंद पुराण में लिखा है, आप जब भी कभी आओगे अपने मथुरा वृंदावन, तो ये यहाँ से एदमापुर से खंदौली पहुंचोगे, टुंडला खंदौली, तो वहां से आगे दाऊ जी है। दाऊ जी महाराज हैं। दाऊ जी महाराज पे लिखा है श्री कृष्ण के पौत्र बजनाभ के द्वारा स्थापित हैं। ये आज से 5,500 वर्ष पहले ने दाऊ जी महाराज श्री कृष्ण के नाती ने स्थापित किए हैं। बलदेव, केशव देव, इतना ही नहीं, ये जो गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, इतना ही नहीं, कामा में तो महादेव हैं। पूरे ब्रज में जगह जगह जो कुंड बनाए हैं ये श्री कृष्ण के नाती ने बनाए हैं। फिर उनका वंश चला है, आगे वंश में आप सब लोग आ जाते हैं। इसलिए अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि हम राधा रानी स्वामिनी जी की कृपा से हमारा वंश चला है और उन पर उन ऋषियों का साफ काम नहीं किया है, इसलिए हम राधा रानी की कृपा से सुरक्षित हैं। तो राधा रानी की जय बोल सकते हो, राधा रानी की। श्री जी की कृपा से इस तरह से ये चला है। डूबी हुई द्वारिका आज भी आप लोग YouTube पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। ये बिल्कुल सत्य बात है कि द्वारिका आज भी है। अब तो समुद्र में डूबी द्वारिका, आप लोग आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, यानी हमारे सारे शास्त्र प्रमाणित हैं। एक और बात भैया, अपनी बात पे घमंड कर करो। हमने हिंदू संस्कृति में जन्म लिया है, हम भारतवासी हैं। नासा जो निर्णय करता है वो लाखों करोड़ डॉलर खर्च करके हमारे छोटी सी पत्रा में लिखो है, हम वेद भगवान को नेत्र है ज्योतिष, और उसमें लिखा है इतने बज के इतने मिनट पे ग्रहण करेगा, बिल्कुल सटीक होता है। इतना ही नहीं, हमारी तिथि के अनुसार सृष्टि चलती है। ज्वार भाटा जो समुद्र में आता है वो डेट के हिसाब से नहीं आता है कि 1 जून को, के 5 जून को, के 15 जून को, नहीं नहीं, अमावस्या। मार्कंडी को बाल मुकुंद भगवान के दर्शन हुए बट के पत्ते पे, बटस्य पत्र से पुटे शयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामी। बाल मुकुंद भगवान के दर्शन हुए हैं। और भैया अब यहाँ सुखदेव जी की विदाई और अंतिम उपदेश, उसके बाद में थोड़ा सा महाराज जी का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे आज अंतिम बेला में, संतों का मंगलमय आशीर्वाद। अब हमारे जो मुख्य यजमान हैं तो सुखदेव पूजन का समय हो गया है, थोड़ा सा पूजा होगी भागवत जी का। सुखदेव भगवान ने कहा कि परीक्षित मैं मरूंगा, इस मृत्यु बुद्धि को त्याग दो, तुम मरोगे नहीं। ये शरीर छूटता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। अब सुखदेव भगवान का यहाँ पूजन किया परीक्षित ने। हरि कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको, घट घट अंत
यदि मनुष्य के साथ में अगर हम यदुवंशी भी हैं तो आप ऐसा माना करो श्री कृष्ण हमारे परिवार के हैं, और जब वो हमारे परिवार के हैं तो हमको ज्यादा भजन करना चाहिए। इसने सारी दुनिया श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन हो, पास सदा बजता आनंद भैया हाथ में ऊपर करियो। श्री राधे भगवान की, सुखदेव भगवान की, घाट वाले बाबा की, सब संत हरिभक्तन की, गुरु माता पिता की, गौरी शंकर महादेव की, काली मैया की, कृष्ण कन्हैया की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में शैतानी अपनों